Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today, we will study about the economics of class 12th, in which the chapter is human capital formation, and our today's topic is human capital and economic growth. So, let's start the topic human capital and economic growth. About human capital, we have studied in our previous class. Human capital formation, that we have also studied, and economic growth, what is the growth and development, about that we have also studied in our previous class. Human capital, that means the skill, expertise and the capacity of the person for doing the work, and economic growth is the regular increase in the income of the country. Income growth refers to the regular and continuous increase in real national income. तो जब हमारे देश की इनकम बढ़ती है और उसका इफेक्ट पब्लिक के ऊपर पड़ता है, सभी लोगों का उसको बेनिफिट मिलता है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. ह्यूमन कैपिटल और उससे क्या संबंध है? ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा अगर लोगों में स्किल और एक्सपर्टाइज होगी तो इनकम भी ज़्यादा होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा. तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज दैट हु कंट्रीब्यूट्स मोर टू नेशनल इनकम, अ वर्कर इन ए फैक्ट्री और ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल. अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है. अगर हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर है और एक प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, तो नेशनल इनकम में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कौन देगा? सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने ट्रेनिंग भी की है, अच्छी एजुकेशन गेन की है, तो फिर उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा. तो इससे क्या प्रकट होता है? इससे ये प्रकट होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है. वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर than that of an uneducated person, and that the former generates more income than the later. अब एजुकेटेड पर्सन के पास में स्किल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है अनएजुकेटेड पर्सन की तुलना में. नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज टू इनकम ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट पर्सन, और जब वो ज़्यादा अर्निंग करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एजुकेटेड पर्सन का ज़्यादा रोल होगा. If a healthy person could provide uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor to economic growth. अगर हेल्दी पर्सन को हम देखते हैं तो हेल्दी पर्सन ज़्यादा लेबर की सप्लाई कर सकता है, और अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो वो एज ए लेबर फोर्स वो अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर जितने दिन काम करना है उतने दिन वो काम नहीं कर पाएगा, कुछ दिन उसको बीमारी की वजह से छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर थकान की वजह से छुट्टी लेनी पड़ेगी. तो हेल्दी पर्सन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है. बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विद मैनी अदर फैक्टर्स लाइक जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन इंक्रीज इंडिविजुअल्स इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी. तो अब हमने देखा कि भाई एजुकेशन और हेल्थ अगर है अच्छी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी. इसके साथ साथ जॉब ट्रेनिंग और माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स सस्टेंशियली नॉट ओनली टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशंस एंड क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज. अब हमने देखा कि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन, ये इन चीज़ों में अगर खर्च करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एजुकेटेड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, या फिर उसको जॉब ट्रेनिंग दी हुई है तो वो इनोवेशन भी करेगा. इनोवेशन मतलब कोई भी नई चीज़ जनरेट करना, कोई चीज़ किसी क्षेत्र में नया काम करना, इनोवेशन क्रिएट करेगा और न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगा. और अगर मान लो इलिटरेट पर्सन है, अनहेल्दी पर्सन है, स्किल्ड नहीं है, तो फिर
उसको वो क्या करेगा, अच्छी से टेक्नोलॉजी भी जनरेट नहीं कर पाएगा और कोई इनोवेटिव आइडिया भी उसके माइंड में नहीं आएगा। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी, और एजुकेटेड पर्सन सोसाइटी में भी चेंज कर सकता है। एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, और उसका सोचने का तरीका साइंटिफिक होगा, और सुपरस्टिशंस को त्याग देगा, वो अंधविश्वास नहीं करेगा बिल्कुल भी, और सोसाइटी में नया नया कुछ करेगा, मॉडर्नाइजेशन करेगा सोसाइटी का, जिसमें थिंकिंग में भी उसका सोसाइटी में चेंज होगा। दस फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन, इससे इन्वेंशन होगा, नई नई चीज़ों, साइंटिफिक एडवांसमेंट आएगी तो नई नई चीज़ों का आविष्कार करेगा। तो ये सब कब संभव होगा, जब हम जो बेसिक ह्यूमन कैपिटल सोर्सेज है उनके अगर ऊपर हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी पॉइंट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बेसिक पॉइंट है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी हेल्प करेंगे। सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट एडेप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी, और एजुकेटेड लेबर फोर्स होगी तो वो नई टेक्नोलॉजी को भी आसानी से अडेप्ट कर लेगी, और नई टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ पाएगी, और नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कंज्यूमर्स को भी अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेगी। नाउ देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन फास्टर, but the growth of per capita real income has not been that fast. That means national income is increasing day by day, and growth is increasing day by day, but according to that there is the increase in population also, so the per capita income is not increasing in such a manner that the national income, so real national income is not increasing, और अगर इंक्रीज भी होती है रियल नेशनल इनकम तो वो बहुत ही कम है, इतनी फास्ट है वो नहीं हो रही है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जितनी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नेशनल इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। दैट इज़ हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हाई लेवल पे होगी तो ग्रोथ भी हाई लेवल पे होगी, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लो लेवल पे होगा तो ग्रोथ भी लो लेवल पे होगी। सच दैट देर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हायर इनकम एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मीन्स इफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज हाई देन द इनकम विल बी ऑल्सो हाई। तो हमें मेनली किस पे फोकस करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। There are some important points regarding human capital and economic growth. India recognized the importance of human capital formation in economic growth long ago. बहुत लंबे समय पहले से इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूरी है अगर हमें देश का डेवलपमेंट करना है। द 7th 5-year प्लान सेज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल हैज़ नेसेसरीली टू बी असाइंड अ की रोल in any development strategy, particularly in country with a large population. जब किसी भी देश की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसको एक की रोल, बहुत ही बड़ी भूमिका दी जानी ज़रूरी है। ऐसा 7th 5-year प्लान में कहा गया, जो हमारा प्लानिंग पीरियड था उसमें हमारे देश में ये पॉलिसी बनाई गई, और स्पेशली 7th 5-year प्लान में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस किया गया। Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired direction. अगर जो हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन है उसमें अगर सोसाइटी में अगर कोई चेंज करना है तो सोसाइटी में चेंज करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और उसी प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा तीव्र करने के लिए भी हमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा एजुकेशन, हेल्थ, जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन, इनके ऊपर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे
तो अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी और हमारी इकोनॉमी ज़्यादा और अच्छी तरह से डेवलप करेगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड दैट ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। अब कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो होता है तो फिर ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारे किए गए प्रयासों से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता है। बेसिक चीज़ इसमें ये समझनी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ हो सकता है। जैसे कि हमने एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया तो उस समय ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो गया लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ, ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपनी फैमिली में बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, उसकी हेल्थ के ऊपर खर्च करता है पैसा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें होगा क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अच्छी हेल्थ मिल रही है और एक अच्छी हेल्थ मिलने की वजह से वो अपनी ओल्ड एज की लाइफ है वो अच्छी तरह से गुजार सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें समझने की बात यह है कि ऐसी कंडीशन में ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो जाएगा लेकिन वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी माना जाएगा कि अगर हमने किसी व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी हेल्थ दी, तो फिर वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और जब वो अच्छी एजुकेशन और अपनी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ की वजह से वो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी और वो कुछ न कुछ नया प्रोड्यूस करेगा, उस नई इनकम जनरेट करेगा, तब हम उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हमने अच्छी एजुकेशन दी और अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड कर ली और फिर भी वो इकोनॉमी में इनकम जनरेट नहीं करता है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी कोई भागीदारी वहाँ पे नहीं देता है, तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ज़रूर होगा क्योंकि उसके सोचने के तरीके में चेंज आएगा, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आएगा, उसकी एक अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। सो द बेसिक पॉइंट्स आर द टू टर्म्स साउंड सिमिलर बट देयर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट लगते हैं लेकिन इन दोनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बीइंग। और जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से सोचते हैं तब हम प्रोडक्टिविटी को नहीं देखेंगे, तब हम किसको देखेंगे कि ये हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, हमारी वेल बीइंग का इंटीग्रल पार्ट है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट. So human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long healthy life, they will be able to make other choices which they value. अगर व्यक्ति हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो अपनी सोसाइटी में चॉइस कर सकता है, अपने चॉइस के अनुसार वो अपनी लाइफ जी सकता है. तो इसलिए वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ ज़रूरी है. ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू एन एंड. कि ह्यूमन कैपिटल की दृष्टि से हम अगर सोचेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक मशीन की तरह हमारे लिए काम आ रहे हैं, हमें प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं. दे आर एज ए मीन टू एन एंड, कि वो हम उसको एक मशीनरी की तरह देखेंगे क्योंकि वो हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेंगे. द एंड बीइंग द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, और उसके लिए मेन टारगेट है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. इन दिस वे एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहेंस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से सोचते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम सोचेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ तब के ऊपर तब तक खर्च नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अनप्रोडक्टिव है. अगर एजुकेशन और हेल्थ हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होगी अगर वो किसी प्रकार का आउटपुट नहीं देती है.
तो हमने जैसे किसी बच्चे में की एजुकेशन पे खर्च किया और अगर वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के हिसाब से हम सोचते हैं तो ये व्यर्थ है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो भले ही हम ये देखेंगे कि भले ही प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसकी एजुकेशन की वजह से उसके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आया है, अच्छी हेल्थ की वजह से वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। ह्यूमन बीइंग ही सब कुछ है और उन्हीं के लिए हमें सब कुछ करना है, तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। सो इन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी देखना ज़रूरी है, और अगर हम वेलफेयर के हिसाब से देखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। So students, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe if you have really liked this video. So thank you once again.